खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। आइए हम सब खुदावंद के जिंदा कलाम में से निकालेंगे लूका की अंजील, उसका 10वां बाब। अंजील जो मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई, उसका 10वां बाब हम निकालेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बाइबल मुकद्दस में किसी ईमानदार के जिंदा रहने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी कलाम में लिखा है कि मेरे लोग अदमे मार्फत की वजह से हलाक हो। खुदा ने अपने लोगों को, ईमानदारों को इस जमीन पर सब कुछ मुहैया कर दिया है, लेकिन अगर इसके बावजूद भी वो हलाक होते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि काल या कमी या फुकदान किसी चीज का नहीं। अगर फुकदान है तो वो मार्फत का फुकदान है, नॉलेज का फुकदान है, इंफॉर्मेशन का फुकदान है। लोगों को लाइल्मी है इसके ताल्लुक से, लोगों को पता नहीं है कि हमने अपनी जरूरत की चीज किस तरह से हासिल करनी है। लिहाजा मार्फत के लिहाज से इस दुनिया में बहुत सारी कुतुब मौजूद हैं, बहुत सारे उलूम मौजूद हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अवेलेबल हैं, लेकिन अगर हम देखें कि मार्फत हासिल करने के लिए लोग लाखों रुपया खर्चते हैं, लाखों रुपया खर्चते हैं, करोड़ों रुपया खर्च देते हैं कि किसी तरह मार्फत हासिल करें। साइंस की बड़ी बड़ी कुतुब पढ़ते हैं, बड़े बड़े उलूम हासिल करते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाते हैं कि किसी तरह हमारे पास नॉलेज आ जाए, मार्फत आ जाए। लोग मास्टर्स कर लेते हैं, पीएचडीज कर लेते हैं, लेकिन अंजाम उनका फिर भी हलाकत ही होता है। दर हकीकत आपको बेशबहा किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है मार्फत हासिल करने के लिए। आपको किसी यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत नहीं है मार्फत हासिल करने के लिए। जिंदा रहने के लिए जो किताब हमें मार्फत फराहम करती है वो बाइबल मुकद्दस है। दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी किताबें मौजूद हैं, बड़े बड़े जोग्राफियाज पढ़े हुए हैं, बड़ी बड़ी हिस्ट्रियां हमें मिल जाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं जो हमें कमाल नॉलेज प्रोवाइड करती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इतना नॉलेज देने के बाद भी वो जिंदगी का दावा नहीं करती। लेकिन बाइबल मुकद्दस एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, एक ऐसी लाइब्रेरी है, एक ऐसी किताब है जो पढ़ने के बाद कोई भी शख्स इसको जब रूह और दिल से कबूल कर ले तो वो जिंदगी का दावा करता है, तब उसे मार्फत हासिल होती है। लिहाजा मार्फत की इस किताब में से आज हम देखेंगे लूका उसका 10वां बाब और उसकी 19वीं आयत हम देखेंगे। बाइबल मुकद्दस में लिखा, देखो मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और तुमको हरगिज किसी चीज से जरर ना पहुंचेगा। मैंने इस आयत पर कई दफा मुनादी की कलाम सुनाया, लेकिन जब मैं दुआ कर रहा था तो खुदा ने एक मुख्तलिफ तरीके से मेरे सामने इस आयत को रखा। ये बात मुझे मेरे दिल को टच हुई। मैंने कहा यकीनन मैं खुदा के लोगों के साथ इस बात को शेयर करूंगा, इस कलाम को शेयर करूंगा। उसने कहा कि मैं अपना इख्तियार तुम्हें दे देता हूं। अब ये इख्तियार जो हमें दे रही है हस्ती, इससे भी हम बखूबी वाकिफ हैं। इख्तियार के मुतालिक हमने पहले भी बहुत दफा सुन रखा है। इख्तियार करता क्या है, इख्तियार आता कहां से है, इन सारी बातों को हमने सुन लिया, लेकिन इस इख्तियार को आज हम एक मुनफरिद एंगल से देखेंगे। बेसिकली जो ईमानदार का इख्तियार है, जो बिलीवर्स अथॉरिटी है, जो किसी ईमानदार का इख्तियार है, वो उस इख्तियार को 3 तरह से इस्तेमाल कर सकता है। एक ईमानदार अगर एक तरह से काम नहीं बनता वो दूसरा तरीका अडॉप्ट कर सकता है, दूसरे से काम नहीं बनता वो तीसरा तरीका अडॉप्ट कर सकता है, लेकिन इन तीनों में से एक तरीका ऐसा लाजमी होगा जो कारगर साबित होगा। अब जो बातें आज मैं आपको बता रहा हूं यहां पर, आप इनको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आजमाएं। मेरा ईमान है कि ये इख्तियार काम करेगा, लेकिन सबसे पहले हमें इख्तियार को पहचानने की जरूरत है कि आया हमारे पास इख्तियार है भी या नहीं है, हमें वाकई दिया भी गया है कि नहीं दिया गया। इस आयत पर इस जमात में कितने लोग बैठे हैं जो ईमान रखते हैं? हम सभी ईमान रखते हैं। अब ऐसा कोई है इस जमात में जो ये कह सके कि ये आयत मेरे लिए नहीं है? भाई ये बाइबल मुकद्दस में भाई ने बात की कि ये सबके लिए है। ये कलाम जब सबके लिए तो फिर ये आयत भी सबके लिए, और जब ये आयत सबके लिए तो फिर इसमें दिया गया इख्तियार भी सबके लिए, अथॉरिटी भी सबके लिए। और सबसे बड़ी बात, ये जो अथॉरिटी यहां पे दी गई है
ये अथॉरिटी यीशु मसीह की अथॉरिटी है, जो बादशाहों का बादशाह है, जो खुदावंदों का खुदावंद, ये अथॉरिटी उसकी अथॉरिटी। और उसने ये बात हमें कही कि मैं अपना इख्तियार तुम्हें देता हूं, मैं अपनी कुव्वत तुम्हें देता हूं, मैं अपनी कुदरत तुम्हें देता हूं, मैं अपनी अथॉरिटी तुम्हें देता हूं। जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो, उनकी सारी कुदरत पर गालिब आ जाओ, तुम्हें हरगिज उनसे जरर ना पहुंचेगा। हम सांपों और बिच्छुओं से डरते रहते हैं, हवास भागते हैं, परेशान हैं, डरे हुए हैं। इब्लीस के छोड़े हुए सांप हमें ना काट लें, ये बीमारियां हमें ना खा जाएं, ये बिच्छू ना हमें खा जाएं, ये बेरोजगारी हमें ना बर्बाद कर दे। लेकिन खुदा ने कहा कि तुम्हें इनसे जरर नहीं पहुंचेगा। ईमानदार को, बाकियों की बात नहीं हो रही, ये बिलीवर की बात हो रही है। सबसे पहला इख्तियार जो ईमानदार के पास है वो कलाम का इख्तियार है। दूसरा इख्तियार यीशु के नाम का इख्तियार है। तीसरा इख्तियार यीशु के खून का इख्तियार है। सबसे पहले हम देखते हैं कलाम का इख्तियार। कलाम का इख्तियार क्या है? निकालिए सब लोग मेरे साथ मत्ती की इंजील उसका 4 बाब। यहां पर हम पढ़ते हैं इब्लीस आया है यीशु मसीह को आजमाने के लिए, टेस्ट हो रहा है उसका। शहजाद भाई आप इसको बुलंद आवाज से बेशक बैठे बैठे पढ़ दीजिए। मत्ती की इंजील उसका 4 बाब 1 से 11 आयात हम देखेंगे। खुदावंद के जिंदा मुकद्दस कलाम में यूं लिखा है, उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। 1 मिनट ठहरिएगा। 40 दिन 40 रात का उसने फाका किया, आखिर को उसे भूख लगी। किसी भी शख्स के लिए सबसे पहली आजमाइश भूख है। उसने सबसे पहले उसे आजमाया ही यहीं से है, भूख। तकरीबन 1.25 महीना पहले वर्ल्ड फूड डे मनाया गया, एक दिन मनाया गया जिसमें मुख्तलिफ एनजीओज ने कोशिश की, एफर्ट की कि किसी तरह दुनिया में से भूख को खत्म कर दें, मगर वो अब तक इस पे गालिब नहीं आ सके। भूख को किस तरह से खत्म करना है, आइए हम पढ़ते हैं आगे। और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के कुंगरे पर खड़ा करके उससे कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शान और शौकत उसे दिखाई, और उसने कहा, अगर तू झुक कर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। वो कलाम से आजमा रहा है। कभी कहता है इन पत्थरों को कह तेरे लिए रोटियां बन जाएं। उसने भी कलाम से उससे जवाब दिया। उसने कहा कि जरूरी नहीं कि आदमी सिर्फ रोटी से जीता रहे, आदमी हर उस बात से जिंदा रहता है जो खुदा के मुंह से निकलती है। नबी ने एक ही रोटी खाई थी, 40 दिन तक चलता रहा जमीन पर, उसे भूख नहीं लगी थी। कलाम का इख्तियार। इब्लीस आपको कहेगा, ईमानदारों, बिलीवर्स, तुम जो यीशु मसीह की निजात के दावे करते हो, तूने तो ये गुनाह किया है, और खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा की आंख पाक है, वो गुनाह को देख नहीं सकती। वो कलाम से अटैक करेगा बिलीवर्स के ऊपर। लेकिन बिलीवर्स अगर इस बाइबल मुकद्दस को जानते हैं तो उनको इब्लीस को रिप्लाई करना पड़ेगा, उनको जवाब देना पड़ेगा। वो कह सकते हैं इब्लीस को कि बाइबल में ही लिखा है कि जो शख्स अपने गुनाह का इकरार करके उसे तर्क करेगा उस पर खुदा की रहमत होगी। मेरी जात से गुनाह सरजद हुआ, मुझसे बदी सरजद हुई, लेकिन मैं अपने खुदा के हुजूर अपने गुनाह का इकरार करता हूं, इकरार करती हूं, और अब मैं उसे तर्क करती हूं। मैं आपको श्योरिटी से कहता हूं कि खुदा का हाथ आपके ऊपर आ जाएगा। कलाम से उस पर गलबा पाएं, कलाम से उस पर तसल्लुत पाएं, लेकिन कलाम से उस पर तसल्लुत पाने के लिए आपको कलाम पढ़ना पड़ेगा। अगर आप कोई इब्लीस ने आके कह दिया कि खुदा की तो आंख किस कदर पाक है कि वो गुनाह को देख नहीं सकती और तू तो गुनहगार है,
तूने तो ये झूठ बोला था, तूने ये चोरी की थी, तू खुदा के हुजूर किस तरह से ठहर सकता है, तू खुदा के हुजूर किस तरह कायम रह सकती है। अगर आपके अंदर कलाम नहीं होगा तो आप उसके हाथों शिकस्त खा लेंगे, लेकिन अगर कलाम होगा तो आप फौरन उसके ऊपर गालिब आएंगे। खुदा का कलाम नोश फरमाएं, इसको जितना खा सकते हैं इसको खाएं, इसको जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें, इसको जितना वक्त दे सकते हैं दें। मैं आपको बताऊं, आपको इस दुनिया में किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी जब ये कलाम आपके अंदर होगा। जब जब आप इस कलाम को पढ़ेंगे तब तब ये कलाम आपको तकवीयत देगा, आपको पुश करेगा, आपको इनकरेज करेगा, आपकी हौसला अफजाई करेगा। याद रखिए, बाइबल आपको कभी डिस्करेज नहीं करेगी। अगर आपसे गुनाह सरजद हो गया, आपको निकलने का रास्ता मुहैया कर देगी। अगर आपको कोई जरूरत आन पड़ी है तो आपको वो ठिकाना बता देगी जहां से आपकी जरूरत पूरी होगी। कलाम का इख्तियार, कलाम को पढ़ें, इस अथॉरिटी को इस्तेमाल करें। सेकंड, यीशु का नाम निकालिएगा मेरे साथ सब लोग, लूका की इंजील उसका 10वां बाब उसकी 17वीं आयत देखते हैं हम। वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे, ए खुदावंद, तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबे हैं। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत आमीन गालिब हो। आमीन। उसने कहा, तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबे हैं। इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े नाम मौजूद हैं, लेकिन बदरू कभी किसी नाम से ताबे नहीं हुई। अगर बदरू किसी नाम से ताबे होती हो तो वो सिर्फ यीशु नाम है, वो सिर्फ यीशु नाम है। इस दुनिया में आपको उस नाम को इस्तेमाल करने की जरूरत है। एक दफा जॉन हैगी यीशु से गुफ्तगू कर रहा था। उसने कहा, मैंने देखा कि यीशु का चेहरा मेरे सामने है और वो चेहरा बहुत खूबसूरत है। कहता, मैं उस चेहरे को देखकर नहायत शादमान हुआ, मुझे बहुत इत्मीनान मिला, मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा, यीशु तू कितना खूबसूरत है। कहता, लेकिन थोड़ी देर के बाद एकदम चीखो पुकार की आवाजें आना शुरू हुई, जैसे कुछ चिंगारता है, हाथी चिंगारता है एकदम। कहता, मैं परेशान हुआ। मैंने कहा, यीशु के हुजूर में इतनी बेतरतीबी कैसे हो सकती है, ऐसी बुरी बुरी आवाजें। कहता, एक बहुत भयानक चेहरा मेरे सामने आ गया। कहता, यीशु का चेहरा उसके पीछे चला गया। कहता, मैं उसको देख के खौफजदा हो गया। मैंने कहा, ये क्या हो गया? कहता, मैं चिल्लाया, यीशु इसको यहां से हटा, यीशु इसको यहां से भगा, यीशु इसको यहां से दूर कर, मैं तेरे साथ बात करना चाहता हूं, ये दरमियान में कौन आ गया है? कहता, उसके पीछे से यीशु ने बस अपना थोड़ा सा चेहरा दिखाया और मुझे इतना कहा कि अब जो करना है तू नहीं करना है, मैंने जो करना था कर दिया है, अब तेरा काम है, अब तूने इसको निमटना है। उसने कहा, खुदा मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आती। वो कहता, मैं जैसे जैसे उसको कहता कि यीशु मेरी मदद कर, वो आगे से चेहरा मुझे डराता था। कहता, कुछ देर के लिए मेरे ऊपर खौफ तारी हो गया और मैं बिल्कुल सहम के खामोश होकर बैठ गया। अब मैं क्या करूं, अब मैं कैसे अपने यीशु से बात करूंगा? कहता, कुछ ही देर के बाद यही वर्ष मेरे ज़हन में घूमी। उसने कहा कि तेरे नाम से बदरूहें हमारे ताबे हैं। उसने कहा, ओ बदरूहें हमारे ताबे हैं, मैं इस बदरू को यीशु के नाम से झिड़कता हूं कि यहां से भाग जाए। कहता, फौरन ही वो बदरू वहां से गुल होगी और यीशु का मुस्कुराता हुआ चेहरा फौरन मेरे सामने आ गया। उसने कहा, मैं इस बदरू को भगा सकता था, लेकिन मैं तुझे बताना चाहता था बेटा कि तेरे पास इसको भगाने का इख्तियार है। जो कुव्वत, जो कुदरत तेरे पास है वो इससे कई ज्यादा बड़ी है। लिहाजा इस अथॉरिटी को इस्तेमाल कीजिए अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए। जब आप अपने बच्चों को सुबह स्कूल भेजते हैं तो उनको कह के भेजें कि हम तुझे यीशु मसीह में महफूज करते हैं और यीशु के नाम से वो सारी बदरूहें, वो सारी तासीरें जो तुम्हें किसी भी किस्म की मुश्किल में उलझाएं, तुम्हारी जिंदगी से दूर रहें यीशु के नाम से। शागिर्द रसूल जब हैकल के दरवाजे पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक लंगड़ा वहां पर पड़ा हुआ है, बचपन का लंगड़ा, बाय बर्थ, चल ही नहीं सकता बेचारा। उन्होंने कुछ नहीं किया। बैगर, भिखारी की ख्वाहिश थी कि शायद कोई 10, 15, 5 रुपए 2 आने 1 आना हमें मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा, मेरी जरूरत पूरी हो जाएगी। वो मुमकिन है उसको पैसे दे भी सकते थे, लेकिन अगर वो उसको वो पैसे दे देते तो उसको फिर पैसों की जरूरत पड़ती, वो फिर भीख मांगता। उन शागिर्दों ने उसको वो दे दिया जिसको पाने के बाद उसको भीख की जरूरत नहीं थी। उसने उसको कहा कि मैं तुझे यीशु के नाम से हुक्म करता हूं, उठ और चल फिर।
वो जन्म का लंगड़ा अपने कदमों पे खड़ा हो गया यीशु के नाम से। तीसरी चीज, तीसरी अथॉरिटी ईमानदार की, यीशु का खून, यीशु मसीह का खून। निकालिएगा मेरे साथ मुकाशफा उसका 12वां बाब उसकी 11वीं आयत। सिर्फ एक ही आयत है, शहजाद भाई पढ़ दीजिएगा प्लीज। 11वीं आयत। और खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा है, और वो बर्रा के खून और अपनी गवाही के कलाम के बायस उस पर गालिब आए और उन्होंने अपनी जान को अजीज ना समझा। आमीन। किससे गालिब आए हैं वो? बर्रा के खून से। बर्रा के खून से वो गालिब आ गए हैं। यीशु मसीह का खून हमें तसल्लुत देता है। फकत यही खून है जो हमें तसल्लुत बख्शता है। आपसे कोई मसला किसी तरह से हल नहीं हो रहा तो फिर आपके पास आखिरी हल मौजूद है और वो बर्रे का खून है। पतरस का खत बयान करता है कि यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों पर गलबा बख्शता है। यीशु का खून गुनाह कितना भी बड़ा क्यों ना कर लें, जितनी मर्जी वसत गुनाह की क्यों ना हो जाए, ताहद नजर वसी हो जाए गुनाह, लेकिन बर्रे के खून का एक ही कतरा उसको खत्म कर देगा और आपको आजाद कर। फकत एक ही कतरा, यीशु के खून की एक ही बूंद उस गुनाह को मिटाने के लिए काफी है। परेशानियां हम बयान करते हैं बहुत बड़ी हैं, लेकिन उन परेशानियों को अब बयान करें यीशु का खून कितना बड़ा है, वो यीशु खुद कितना बड़ा है। मेरे अजीजों, अपनी अथॉरिटी को, अपने इख्तियार को पहचानें, उस कुव्वत को, उस कुदरत को पहचाने जो खुदा ने आपके अंदर रख दी है। इब्लीस, विलियम भाई एक बड़ी अच्छी बात करते, वो कहते हैं हम लोगों को बताते हैं कि भाई साहब ये बीमारी बहुत बड़ी है, ये बीमारी लाइलाज है, इस बीमारी का हल नहीं हो सकता। डॉक्टर्स ने कहा कि भाई ये मर जाएगा, ये मर जाएगी। उसने कहा कभी उस बीमारी को भी जाके बताएं कि आपका यीशु कितना बड़ा है। यीशु के पास जब भी कभी बीमार कोई लाया जाता वो बीमार वापस नहीं फिर जाता था, वो शिफा पा के जाता था। मेरे एक दोस्त हैं, उनका ऐसा मसला था कि उनको औलाद नहीं उनके पास होती थी। डॉक्टर्स ने बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस बता दी थी, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस बताई, वाइफ में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। लेकिन जब मैंने यीशु मसीह के खून के ताल्लुक से पढ़ा तो फिर मैं उसी खून को लेकर खुदा के सामने चला गया। मैंने कहा खुदावन, तूने ये खून अपने बेटे के लिए बहाया है, तेरा खून सबकी जिंदगियों में सब किस्म की कमियां पूरी कर देता है, तेरा खून सब कुछ कर सकता है। मैं उस बहन को जिसके ताल्लुक से डॉक्टरों ने कहा है कि इसमें ये कॉम्प्लिकेशन है, अब मैं उस पर तेरा बर्रे का लहू मांग लेता हूं। वो बर्रा जो तूने बनी आदम के लिए कुर्बान किया ताकि बनी आदम अपने रोगों से, अपनी परेशानियों से, अपने दुखों से रहाई पाए, अब मैं उस पर बर्रे का लहू मांगता हूं। और मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि अब उसके घर में उम्मीद है। बर्रे का लहू मायूसी में उम्मीद पैदा कर देता है, बर्रे का लहू ना उम्मीदी में उम्मीद ले आता है। बर्रे का लहू आपको हर तरह के पाप से, हर तरह के गुनाह से मखलसी बख्शता है। बर्रे का लहू नामुमकिन कामों को मुमकिन कर देता है। अपनी जिंदगी में इस लहू को लीजिए, अपनी जिंदगी में इस कलाम को लीजिए, अपनी जिंदगी में इस नाम को लीजिए, सबके सब मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। रोटी की फिक्र छोड़ दें, रोजगार की फिक्र छोड़ दें, औलाद की फिक्र छोड़ दें, फिक्र एक ही करें, खुदा की बादशाही की फिक्र, उसकी रास्तबाजी की फिक्र। सारी चीजें खुद ब खुद मिल जाएंगी। आए हम दुआ करते हैं।